मकर महिला, बुद्धि सबसे बड़ी दुश्मन। मकर राशि की महिलाओं के अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो उनकी बुद्धि है। तो मकर राशि की महिलाएं, आप सोच सकती हैं कि कहीं अगर हम कम बुद्धि वाली बने और कहीं कम बुद्धि वाली दिखे तो हो सकता है कि हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, समाज के साथ हमारा अच्छा तालमेल बैठ जाएगा, जीवन साथी के साथ हमारा एडजस्टमेंट बैठ जाएगा, कंपनी में हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तो मकर राशि की महिलाएं, आप बहुत बड़ी भूल करेंगी। जी, ईश्वर ने आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है। 12 राशियों की महिलाओं में बुध ग्रह भाग्येश ग्रह होते हैं और बहुत ही प्रभावी होते हैं मकर राशि की महिलाओं में बुध ग्रह। तो आप जो हैं जन्मजात बुद्धिमान होती हैं। तो मकर राशि की महिलाएं, आपकी जो ये बुद्धि होती है इसे आप बनाए रखिए। इस बुद्धि को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपको इस तरह के कुछ सुझाव देंगे, इस तरह की बातें हम समझाएंगे जहां आपकी ये बुद्धि सबसे बड़ी दुश्मन लग रही है, वो आपको सबसे बड़ी दोस्त लगेगी। मकर राशि की महिलाएं, जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहता आपको गुलदस्ता फेट। जी, देखिए मकर राशि की महिलाएं, आप बुद्धिमान होती हैं और आपके जीवन में बड़ी समस्याएं होती है। इसके सबसे पहली टक्कर जब आप परिवार में बड़ी होती है, माता पिता से होती है। बुद्धि के कारण ही माता पिता से आपका तालमेल, एडजस्टमेंट बिल्कुल बिगड़ जाता है। जो विवाह होता है, इस बुद्धि के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो जाता है, सास ससुर से एडजस्टमेंट नहीं बैठता है और आप को विवाह का सुख भी नहीं मिल पाता है। इसी बुद्धि के कारण मकर राशि की महिलाएं, जब आप किसी कंपनी में जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, वहाँ ये बुद्धि आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। स्थिति ये होती कि कुछ एक मकर राशि की महिलाओं के कंपनी में जॉब लंबे चलते भी नहीं है, जल्दी वो जॉब छोड़ देती हैं। जी, या फिर कंपनी वाले ही उन्हें नापसंद करने लग जाते हैं और जॉब से निकाल देते हैं। मकर राशि की महिलाएं, जब आप बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं और बिजनेस में भी कई पार्टनरशिप की बात आती है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहती हैं, वहाँ भी आपकी ये बुद्धि ही आपकी दुश्मन बन जाती हैं और आप आखिर वो उस काम में भी फेल हो जाती है। मकर राशि की महिला, ये बुद्धि जो हैं क्यों आपके लिए इतनी दुश्मन बनती है, ये आप सभी का व्यावहारिक अनुभव है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जरूर, कमेंट कीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें बताइए जरूर कि क्या आपके जीवन में बुद्धि के कारण इतनी परेशानियाँ आती हैं। जी, बिल्कुल आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो ये आपके परेशानियां हैं। सवाल है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि ये बुद्धि आपका दुश्मन बनती है। अब मकर राशि की महिलाएं, इस बात को ध्यान से सुनना जब हम इस पॉइंट को बता रहे हैं। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा कड़वा हो सकता है, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिए और हम जो समझाए उस पॉइंट को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। अगर आप उस पॉइंट को पकड़ लेंगी तो आपकी ये बुद्धि जो दुश्मन है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। ध्यान रखिए मकर राशि की महिलाएं कि आप में जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, ये खराब नहीं है। इंटेलिजेंस इज नेवर बैड थिंग, ये कोई खराब नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हैं, जी, आप में बुद्धिमत्ता है, आप में बुद्धि है, विस्डम है, इंटेलिजेंट है। जी, दिक्कत वहाँ आती जहाँ बुद्धि के साथ जिद जुड़ जाती है, जिसे कहते हैं इंसिस्टेंस या जैसे इष्टबॉन्ड कह सकते हैं। जी, तो बुद्धि के साथ जब इष्टबॉन्ड जुड़ जाता है, जब जिद जुड़ जाती है, तब ये बुद्धि जाकर दुश्मन बन जाती है। मकर राशि की जात को, मकर राशि की महिलाओं, इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। यानी कि बुद्धि होना बुरी बात नहीं है। बुद्धि के साथ जब जिद जुड़ जाती है तब जाकर ये बुद्धि जो है फिर दुश्मन बन जाती है। ये फिर वरदान नहीं होती। अन्यथा मकर राशि की महिलाओं को बुद्धि तो वरदान है ईश्वर का, लेकिन ये फिर श्राप बन जाती है क्योंकि इसके साथ जिद जुड़ जाती है। अगर मकर राशि की महिलाएं, जैसे आप मकर राशि की हैं, तो ये जाहिर है कि मकर राशि जिद्दी राशि होती है, इंसिस्टेंस रखती हैं। मकर राशि के स्टेम बोर्ड पर्सन होते हैं और हर हाल में जो हैं अपना लक्ष्य हासिल करने वाले लोग होते हैं। इस तरह से जिद इनमें आ जाती हैं, फर्म कमिटमेंट रहता है अपने टारगेट के लिए। तो आप मकर राशि की हैं तो जाहिर है कि फिर आप में जिद हैं। अगर आप मकर राशि की महिला हैं और आप चाहते कि आपकी ये बुद्धि जो है
आपका दोस्त बन जाए, आपके लिए वरदान बन जाए, तो इस जिद को कम कीजिए। अगर आप इस जिद को बुद्धि से अलग कर देती हैं तो ये बुद्धि आपको जो है मान सम्मान दिलाएगी, लोकप्रिय बनाएगी और जीवन की सारी खुशियाँ आपको दिलाएगी। यहाँ तक हम कहना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ आपके कई विवाद समाप्त हो सकते हैं, आपके टूटने वाले घर फिर से बस सकते हैं, आपके टूटे हुए घरों में फिर से मेल मिलाप हो सकता है, पैचअप हो सकता है, जिससे आपके संतान का भविष्य और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आपके बिजनेस में आपको कहीं अगर रुका हुआ प्रमोशन है, वो प्रमोशन मिल सकता है। ये बुद्धि से जिद को अलग कर लीजिए। जी, अब अभी तक आप ढंग से समझ नहीं पाई होगी, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं तब आप समझेंगी कि क्या होता है। दरअसल देखिए कि बुद्धि को जिद से अलग कर लीजिए, यानी जिद को बुद्धि से अलग कर लीजिए। यू शुड सेपरेट इंसिस्टेंस फ्रॉम इंटेलिजेंस। जैसे मान लीजिए आपका जीवन साथी की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ आपके मान लीजिए, चलिए शुरुआत हम आपके विवाह से पहले की करते हैं, क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे भी हैं जो अभी अविवाहित हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी बन जाएगा। विवाह से पहले आपके मतभेद होते हैं फैमिली वालों से, परिवार वालों से आपके होते हैं, फैमिली मेम्बर से, माता पिता से होते हैं। तो वहाँ देखिए अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि आप जो हैं, जो माता पिता सोचते हैं वो नॉर्मल सोचते हैं, आप अपनी बुद्धि से कुछ स्पेशल सोचती हैं, और जो वो स्पेशल बताते हैं तो माता पिता को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या कह रही है, क्योंकि मकर राशि के लोग जमाने से आगे का सोचते हैं, इसलिए कई बार लोग समझ नहीं पाते उस समय। तो ठीक है, आपने कोई माता पिता ने कोई सलाह मांगी या नहीं मांगी और आपने सलाह दे दी। अब चाह रहे कि आपकी सलाह उनके समझ में नहीं आई तो उस सलाह को वो मानेंगे नहीं। यहाँ क्या करना है, यहाँ अपनी जिद छोड़ देनी है। आप समझना आपका काम सिर्फ सलाह देना था, माने नहीं माने पापा मम्मी की इच्छा, बस ऐसा करेंगी तो आप देखेंगे कि पापा मम्मी के प्रति आप में कुछ जो एक विद्रोह भाव पैदा हो जाए, रिवॉल्ट आ जाता है, फिर गुस्सा भी आ जाता है कि मेरी बात नहीं मानी, इतनी अच्छी बात कही थी, फिर वो कम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है कि आप बुद्धिमान हैं, तो आपने बुद्धि से जो कुछ कहा है वो है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, लेकिन सामने वाला उस बात को उस रूप में समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसको नहीं मान रहा है। तो जिद नहीं करनी। आप ये सोचिए कि आपने जो बात कही अच्छी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी एक दिन आपकी बात इनको समझ में आ जाएगी। बस मन में ये सोचना, आपका काम है सिर्फ सलाह देना, बस जिद नहीं आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए मकर राशि की महिलाएं, आपकी बुद्धि है, आप सलाह दीजिए, जिद नहीं जोड़नी बुद्धि से, बस सलाह दे दी, मैटर एंड। मान लेना कि आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये 10 दिन बाद, 10 महीने बाद या 10 साल बाद ये समझेंगे आपकी बात, और आपकी बात ही सही साबित होगी, क्योंकि हमेशा बुद्धि की बात ही सही होती है। बुद्धि की कोई भी बात आज नहीं तो कल एकदम सही साबित होती है। ये एक जो कुदरत का नियम है, तो इस तरह से ध्यान रखना। उसके बाद अब मान लीजिए आपका विवाह हो गया है, जीवन साथी के आपके बीच में कई सारे ऐसे मैटर आते हैं। कई बार जीवन साथी भी आपसे सलाह मांगता है, कई बार सलाह नहीं मांगे तो भी आप जीवन साथी हैं, पत्नी है तो अपनी तरफ से भी सलाह दे देती हैं, अच्छी बातें बताती है। लेकिन आप देखते हैं कि आप अच्छी प्लानिंग करती हैं, घर अपना कैसे बनना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ करानी, कैसे करनी है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छा सोचा हुआ होता है बुद्धि से। लेकिन आपके जीवन साथी उन बातों को नकारता है। आप कह के कुछ स्कूल में एडमिशन करो, वो जानबूझकर दूसरे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा लेता है, तो फिर आप क्या अपसेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं, ये इंसान क्यों नहीं मानता। तो मकर राशि की महिला आप समझिए कि ये नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि आपकी सलाह समय से आगे की रहती। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय से आगे का सोचता है। मकर राशि की महिला ध्यान रखिए, आगे का सोचते हैं आप लोग काफ़ी, और उस चीज़ को समझने में लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं। तो जब आपका जीवन साथी उस बात को 3-4-5 साल बाद समझ पाएगा कि आप सही थी, तो आपको क्या करना है, आज की तारीख में कोई मन मुटाव नहीं रखना है। बस समझना है कि राय दे दी, सलाह दे दी कि बच्चे के लिए वो स्कूल अच्छा है, बस, और कुछ कारण बता दीजिए किन कारणों से वो स्कूल अच्छा है, लेकिन जिद नहीं कि उसी में एडमिशन कराओ, और नहीं कराए तो आप नाराज हो जाए। ठीक है, पति है वो अब जिद कर ले,
कहीं एडमिशन करा ले, कोई बात नहीं, वहाँ जिद छोड़ देनी है। जिद छोड़ेंगी तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो एक वो दुख आता है कि मुझे पति का सुख नहीं मिलता है, पति मेरे कहने में नहीं रहते, ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसमें बस ये जिद छोड़नी है। आपकी दिक्कत ये है कि आप बुद्धिमान होती हैं, और बुद्धिमान होना तो ठीक है, लेकिन जिद जुड़ती है, इसलिए आपको अपने आप में फिर दुख हो जाता है। आपको लगता है इतनी अच्छी बात कही और इन्होंने मानी नहीं, तो समझना कि आज नहीं मान रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद इनके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी और आखिर आपकी बात जीतेगी, आपकी बात सही साबित होगी। तो मकर राशि की महिला हमारे देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास ऐसा एक सीरियस मैटर आया था जिसमें लगभग ऐसी तरह का पूछा था कि मैं सारी बातें सही कहती हूँ, तो मेरे जीवन साथी किसी भी बात को नहीं मानते, तो वो कहती कि समझ नहीं पाती हूँ जिंदगी में ये दुख कब दूर होंगे। तो हमने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि इससे क्या है कि बुद्धि के साथ आपकी जिद जुड़ती है, इसलिए आप खुद परेशान होती हैं, आप दुखी हो जाती है। चीज़ों को देखने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए, आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। ये बुद्धि जो दुश्मन है ये आपका दोस्त बन जाएगी। बस वैसे ही फिर आपके सास ससुर के बारे में भी होता है, वहाँ भी अपनी बात के देना, जिद नहीं कि मेरे ससुर नहीं मानते, क्योंकि आपकी बात तुरंत कोई भी नहीं मानता है। ध्यान रखें, आपके संतान भी आपकी बात तुरंत नहीं मानेगी। मकर राशि वाले की बात कोई भी इंसान तुरंत नहीं मानता है। तुरंत इसलिए नहीं मानता है कि मकर राशि वाले हमेशा आगे का सोच कर कहते हैं, और दुनिया इतना आगे का सोच नहीं पाते हैं, इसलिए इनके दिमाग में बातें सेट नहीं होती है, समझने में देर लगता है। इसलिए हर मकर राशि को धैर्य रखना पड़ता है। तो मकर राशि की महिला आपको भी धैर्य धीरज रखना पड़ता है, सोचना है कि सब कुछ ये समझ जाएंगे। जब आपको पता है कि जब ये समझेंगे कि आपने सही कहा था, तो फिर आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मन में खुशी आएगी और आपको बड़ी जीत का एहसास होगी। और उससे पहले आप झगड़ा कर लें कि मैं ये अच्छा कह रही हूँ, उस स्कूल एडमिशन दिला, और वो फिर पति पत्नी से झगड़ा, आप कितना भी झगड़े, दुनिया आपकी बात तुरंत नहीं मान पाएगी, झगड़ने पर भी नहीं मानती है, क्योंकि आखिर दुनिया में इतनी बुद्धि नहीं है जितनी आप लोगों में, मकर राशि वालों में बुद्धि होती है। यहाँ असंतुलन है, उनमें बुद्धि देर से आती है, पीछे मकर के पीछे आती है दुनिया की बुद्धि, टाइम लगता है। तो झगड़ा, अब महिला क्या करती है, झगड़ा कर लेती है, इस विश्वास से झगड़ा करते हैं कि हमारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिजल्ट निकलता है कि आखिर वो पति नहीं मानता है, झगड़ा करके भी वो नहीं मानेगा। तो क्या करना, जितनी करनी, धैर्य नहीं रखना, एक दिन समझ में आएगा और आप ही की जीत होगी। ऐसा कंपनी में प्रमोशन के लिए भी होता है। कंपनी में जॉब करते हैं, प्रमोशन का आप सोचते हैं कि बड़ा प्रमोशन मिले, और सोचते कंपनी में अच्छे अच्छे प्लान दे, प्रोजेक्ट दे, अच्छी अच्छी एडवाइस दे, कंपनी को अच्छे प्रपोजल दे, कंपनी आगे बढ़े, ऐसा सोचकर आप मैनेजर डायरेक्टर को कुछ अपनी बातें बताती हैं, प्रपोजल देती हैं, योजनाएं देती है, प्लानिंग देती है, ताकि आपको प्रमोशन मिल जाए। लेकिन जब आपको देखते हैं कि कंपनी उन बातों को मानती नहीं है, तो आपको मन में लगता है कि मैं इतनी अच्छी बातें बता रही हूँ, क्यों नहीं मानती। तो समझना, वहाँ भी यही होता है, कंपनी वाले भी आपकी बात आज नहीं समझ पाएंगे, उनको भी 1 2 3 4 साल लगते हैं समझने में, तब जाकर, यानी मकर को लोग बाद में समझते हैं। तो मकर को क्या करना है कि जिद नहीं करनी, मतलब जिद नहीं करनी। जिद करेंगे तो वहाँ बहसबाजी हो जाएगी, कंपनी वाले आपको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। सोचिए कि ये समझ नहीं, पता नहीं किस तरह का सोचती है, जबकि आपका बहुत अच्छा सोचा हुआ, कंपनी के फायदे का सोचा हुआ, लेकिन कंपनी वालों को तुरंत समझ में नहीं आता है, ये दिक्कत होती है। तो बस बुद्धि वहाँ दे दिया, प्रस्ताव दे दिया कि भाई प्लानिंग दे दी, कंपनी वाले माने नहीं माने वो बात छोड़ो, बस दे दी, काफ़ी है कि आपने सही दिया, आज नहीं तो कल ये लोग मानेंगे। तो यानी कि बुद्धि और जिद, इन दोनों को अलग कर लीजिए, इष्ट बॉन्ड, इंटेलिजेंस, इन दोनों को अलग कर लीजिए। बस इससे इन दोनों को अलग करेंगी तो मकर राशि की महिला, आप देखेंगी कि आपकी जीवन की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज मकर राशि की महिला इतनी बुद्धिमान होते हुए भी, हर मकर राशि की महिला का ये दर्द है कि जीवन में खुशियाँ नहीं है। ऐसा आपके लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग में भी होता है। आप जैसा बुद्धि का सोचती है, सामने वाले इतने बुद्धिमान होते भी नहीं हैं, आपकी बातें समझ भी नहीं पाते, फिर आपके लव अफेयर्स बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसा भी होता है, फिर आपको लगता है कि जिंदगी में अकेले पड़ गई हूँ, अकेलापन आ गया। तो ये होता है, हर जगह आप थोड़ी जिद को कंट्रोल रखना होता है, और उस आदमी को कुछ समझने का समय देना होता है, तब जाकर वो मकर को ढंग से समझ पाते ये दुनिया। तो यहाँ भी जिद थोड़ी छोड़नी है।
तो बस ये मेन पॉइंट ये हमने पहले कहा मकर राशि की महिलाओं कि ये थोड़ा कड़वा पॉइंट है, जरूर आपको कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अमल में लाइए, आप व्यवहार में लाइए। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल लगेगा और आप गर्व महसूस करेंगी कि 12 महिलाओं में से मकर राशि की महिला ऐसी हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा खुश रहती हैं। बस सिर्फ ये एक काम करना है और बुद्धि जो दुश्मन बनी हुई है इसे दोस्त बना देना है। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आ गया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना अनुभव शेयर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में।